अपन जब सुपरपोज करते हैं तो y जो आती है अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आती है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यस और नो। जहां से a जो होता है अपने पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। और टेन फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है अपने पास, a2 क्या होती है, a2 साइन फाई अपॉन a1 + a2। पक्का, कंफर्म करो, पक्का। हाँ ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है मतलब तुम्हें ना। अब यहां से a1 की वैल्यू कैपिटल A निकालना है अपने को। देखो इस इक्वेशन में रखना है अपने को, a रखना है और फाई नॉट रखना है। साइन ओमेगा टी तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी एज इट इज है। अपने को a और फाई नॉट रखना है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 4 × 5 40, 5 × 4 20 × 2 40 इंटू कॉस फाई कितना है अपने पास 60। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां से ये कट गया, कितना गया 20। तो ए इक्वल टू अपने पास हो गया 25 और 6 31, हाँ सॉरी 25 और 6 31 और 10 41 और 20 61 61। ए कितना आ गया अपने पास 61। और यहां से अगर अपन फाई नॉट की वैल्यू निकालें तो 10 फाई नॉट इक्वल्स टू 10 फाई नॉट इक्वल्स टू ए टू कितना है अपने पास 4 साइन फाई मतलब साइन 60 √3/2 डिवाइड बाई a1 5 प्लस a2 4 इंटू कॉस 60। समझ में आ रहा है ना, साइन 60 कॉस 60 जो लिख रहा हूं बोल रहा हूं। अरे यहाँ जो अपने पास है a2 साइन फाई, a2 कितना है अपने पास 4 इंटू साइन कितना, साइन फाई कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस a1 कितना है 5 प्लस a2 4 इंटू कॉस फाई मतलब कॉस 60 कितना है अपने पास 1/2। यहां से ये कट गया 2, तो आंसर आ जाएगा 4√3/2 प्लस 7, नीचे 7 आएगा ना डिवाइड में, तो इंटू 7। तो ये हो जाएगा अपने पास 2√3/7। तो फाई नॉट की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो आ गई है 10 इनवर्स 2√3/7। तो फाइनल इक्वेशन विल बी जो अपने पास फाइनल इक्वेशन होगी वाई इक्वल्स टू ए कितना है √61 साइन ओमेगा टी प्लस 10 इनवर्स 2√3/7। कितने लोगों की आई थी ये, नहीं आई, कहाँ गलती कर दी, कैसे मतलब A2 को 5 मान लिया। हाँ तो ए तो सेम ही आया होगा √61, नीचे वाला क्या, ये फाई नॉट वैल्यू फेज डिफरेंस निकालने में। हाँ तो अगर ऐसा आ रहा है ना, इसका मतलब ये है जो तुमने चेंज किया उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आएगा, क्या कि अपने पास a1 a2 से जो वैल्यू चेंज करेंगे वो नीचे हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि इस वाली अगर अपन y1 a1 मान रहे हैं तो इसमें जो है अपने पास y2 के ऊपर सुपरपोज किया है इसने, तुमने क्या किया y2 को y1 के ऊपर सुपरपोज कर दिया है, ठीक है ना। ध्यान रखना अगर अपन y1 y2 अगर इस फॉर्म में ले रहे हैं तो ये अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे y1 को y2 पर सुपरपोज कर रहे हैं, तुमने किया y2 को y1 पर सुपरपोज, ठीक है। आज तो मोहित सर का बर्थडे है, हाँ आते ही चिल्लाने लग जाना पार्टी पार्टी, तुम 5 लोग क्या चिल्लाओ, अरे डट जा। फिजिक्स का जब क्वेश्चन बोल रहा था एकदम शांत बैठा था ये लड़का, रहा है। हाँ मुझे क्या पता।
क्या बोल रहा, नहीं किया तो नहीं किया, बाप करा आ जाएगा। हैं? हम्म। सीधी बात है। किस दिन मैंने हाथ ऊंचे कर दिए ना, पता नहीं तेरा क्या क्या ऊंचा हो जाएगा फिर। हाथ ऊंचा कर दिए। कैसे तुम मरे मरे से कैसे बैठे हो? हाँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? नहीं? तो फिर ऐसे पड़े रहते हैं सुस्त सुस्त। हाँ, तुम्हारे साथ वाली कहाँ गई आज वो, तुम्हारी जुड़वा बहन? नहीं आई? पता नहीं, एक साथ नहीं रहते तुम? कहाँ से आते हो तुम? ट्रांसपोर्ट नगर? अच्छा, और ये साथ वाली? गलता गेट? तो तुम इतना अपोजिट से आते हो, फिर तुम साथ में कैसे रहते हो? अच्छा। जिएंगे तो साथ साथ सनम, मरेंगे भी साथ साथ, ऐसा क्या? लिख लिया? लिख लिया? अब देखो, कल हम बात कर रहे थे सुपरपोजिशन की, जिसमें क्या था कि एक वेव को दूसरी वेव के ऊपर क्या किया जाता है, सुपरपोज किया जाता है। ये अपने पास होता है सुपरपोजिशन, यही ना? ये अपने पास कोई एक वेव है। ठीक है, ये कोई दूसरी वेव है, दैट इज y1 y2, और ये अपने पास है कैपिटल Y। यहाँ क्या होगा, जब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होंगी, क्या होंगी, सुपरपोज होंगी, तो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, क्या, कि ये दोनों वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? कोहेरेंट मतलब कि दोनों जो अपने पास वेव हैं, वेव वन एंड वेव टू, कला संबंध होनी चाहिए। कला संबंध मतलब कि एक ही कलांतर जिनका हो, वो या तो कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो, या तो उनका जो फेज डिफरेंस है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ फेज होगा, उसका कुछ ना कुछ फेज होगा, तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ में चेंज ना हो। तो वो दोनों वेव्स कैसी होंगी अपने पास, कोहेरेंट वेव्स होती हैं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मैंने कल बोला था ये क्या था, क्रिस्ट, यस और नो? और ये क्या था,
ट्रफ, ये भी क्रीस्ट है। तो जब इन दोनों को सुपरपोज करेंगे तो क्रीस्ट क्रीस्ट मिलके एक बड़ा क्रीस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। ट्रफ ट्रफ मिलके एक बड़ा गर्त बनाएंगे, फिर ऐसे ही क्रीस्ट क्रीस्ट मिलके एक बड़ा क्रीस्ट, और ट्रफ ट्रफ मिलके एक बड़ा ट्रफ बनाएंगे। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां पे अपने पास जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो क्या होगी, वेव की मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। सपोज करो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, इसका कितना है ए, और इसका भी कितना है, सॉरी इसका मान लेते हैं A1, इसका मान लेते हैं A2। तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा A0, दैट इज कितना होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। यहां पर जो होगा वो कितना होगा, A1 माइनस A2, मोड ऑफ A1 माइनस A2। पक्का, कितना होगा, एम्पलीट्यूड तो A1 प्लस A2 ही रहेगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहने वाली है। मोड ऑफ A1 प्लस A2, मोड ऑफ A1 प्लस A2, एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा। जितना अपन, ये वैल्यू होती है 5 और ये होती है -5। साइन एक्स के लिए बात करते हैं हम, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है +1, तो नीचे वाली कितनी होती है -1। और साइन एक्स की जो रेंज होती है कहां से होती है, +1 से -1 तक। डोमेन होती है उसकी -∞ से इनफाइनाइट, ले कुछ भी सकता है लेकिन दे हमेशा -1 से बन ही सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी रुको, नोट नहीं करना है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक। अब देखो यहां से, ये तो थी जब अपने पास दोनों की दोनों ऊपर थी। अगर वेव अपने पास सपोज करो ऐसी आ जाए, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है, इनका फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है दोनों कोहेरेंट। यहां पे फेज डिफरेंस था वो कितना था, 0 डिग्री, कितना था 0 डिग्री। यहां पर फेज डिफरेंस अगर अपन वेव से देख के बताएं कितना है, 180 डिग्री, अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहां से डिफरेंस 0 डिग्री, यहां से डिफरेंस 180 डिग्री, क्या ये वाली भी कोहेरेंट है, कला संबद्ध है, यस और नो है। मैं क्या बोल रहा है, या तो उनके फेज डिफरेंस 0 हो, या फिर कैसा हो, कांस्टेंट हो। कैसा हो, कांस्टेंट हो। यहां पे देखोगे 180 डिग्री, यहां पे देखोगे 180 डिग्री, यहां पे देखोगे 180 डिग्री का टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जो इनके बीच का फेज डिफरेंस है वो क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये वाली भी कैसी होंगी, कोहेरेंट होंगी। कैसी होंगी, कोहेरेंट होंगी। इनके बीच का जो अपने पास, अब देखो टाइम के साथ चेंज हो और टाइम के साथ ना हो। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं तुम्हें मैं। सपोज करो अपने पास y1 जो है वो है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री, ठीक है। y2 जो है अपने पास वो आ गया 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 टी डिग्री। क्या ये दोनों कोहेरेंट हैं, यस और नो, ये दोनों कोहेरेंट हैं, नहीं है, क्योंकि इसका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर t 1 सेकंड पे देखेंगे तो 60 होगा, t 2 सेकंड पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। t 3 सेकंड पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हमेशा सेम रहेगा, नहीं रहेगा, हमेशा सेम नहीं रहेगा। तो ये अपने पास कोहेरेंट नहीं होंगी। अगर ये सिंपल 60 होता तो क्या ये कोहेरेंट होती,
यस होती। इन दोनों के बीच का अपन डिफरेंस देख लो 50 डिग्री, हमेशा 50 ही रहने वाला है ये, चाहे 1 सेकंड पे देख लो, 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे देख लो। तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के साथ जो फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता वो किस में आती है, कोहेरेंट में आती है, ठीक है, कला संबंध में आती है। और जो टाइम के साथ चेंज होता है वो इनकोहेरेंट या फिर नॉन कोहेरेंट बोल देते हैं उनको, जो कोहेरेंट नहीं है। अब यहां से देखो, ये वाली कैसी क्रीस्ट है और ये वाला क्या है, ट्रफ है। यहां पे ये वाला क्या है, ट्रफ है, और ये वाला क्या है, क्रीस्ट है। तो ये अपने पास हो जाएगा मिनीमा। ऊपर वाला क्रीस्ट और नीचे वाला ट्रफ, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, यस और नो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये, इन दोनों को ऐड करेंगे ये, इन दोनों को ऐड करेंगे ये। तो इसका एम्पलीट्यूड होता है सिंपल सिंपल A1 माइनस A2, ठीक है ना। यहां होता है A1 माइनस A2, मोड ऑफ A1 माइनस A2, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया, लगभग नीचे आ गया वो। मोड ऑफ A1 माइनस A2 होता तो ये भी प्लस ही है, A1 प्लस A2, लेकिन जो अपने पास A1 है और A2 कैसा है, नेगेटिव है। A2 कैसा है, नेगेटिव है। तो अपने पास मिलके क्या आता है, A1 माइनस A2 ऐसे आता है ये, ठीक है। अरे ये भी, हाँ चश्मा लगाओ, अब दिखेगा। ये अपने पास पॉजिटिव और ये अपने पास नेगेटिव। अरे ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव में होती है, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे की वैल्यू, ग्राफ की बात कर रहा हूं। तो ये वाली वैल्यू होगी अपने पास A1 होगी, वो कैसी होगी, और A2 होगी जो, तो यहां पे A1 प्लस A2 ही होता है। A1 प्लस A2 कैसा है, नेगेटिव है। तो A1 माइनस A2 ऐसे हुआ है ये, ठीक है ना, नोट कर लो ये, सुपर पोजिशन वाले में कर लेना। हे भगवान, तुम्हें पढ़ाना हंसी खेल तो नहीं है, टीचर को ऐसे डिप्रेशन में डालते हो ले। इसकी जो रिजल्टेंट वेव आई है वो कैसी आई है, लीनियर आई है। अरे डक्ट तो बहुत ठंडी हवा देता है। पहले लाइन खींचते नालायक ये डॉट वाली, अब तेरी डॉट वाली लाइन गई यहाँ, कट हुआ है यहाँ, इसको टेढ़ी करेगा कि लाइन को। ठीक है ठीक है, वाह क्या चित्र बनाया है। कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गया ये ऐसा, इंटरफेरेंस कुछ तुम्हारा ज्यादा बड़ा हो गया है इसका। ठीक है पर चलो। वो दिख रहा है उधर, ए लिख रहा है, जो A0 लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, A1 प्लस A2, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो लिख रहा है ना A0, दैट इज A1 प्लस A2, लिख लिया, ऑल क्लियर। दूसरा चित्र भी बना ले यार, एक में बना देगा दोनों।
लिख लिया? लिख लिया ना? अब देखो, जो क्रिस्ट क्रिस्ट मिलके जो बड़ा क्रिस्ट बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम ही नाम सुना है, संपोषी व्यतिकरण। होता क्या है ये संपोषी व्यतिकरण? एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है संपोषी व्यतिकरण। ठीक है ना? जब क्रिस्ट क्रिस्ट मिलके बड़ा क्रिस्ट बनाते हैं, प्रैक्टिकली आज समझ में आया? पहले या फिर आता था समझ में? आता था। थ्योरेटिकली आता था या प्रैक्टिकली? एक्चुअल में आता था। फिर ठीक है, फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सुन के, कोई तो पढ़ के आया है 12th। नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी जंप करके भाग के आए हो। ठीक है। तो क्रिस्ट क्रिस्ट मिलके बड़ा क्रिस्ट बनाते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। और जो ट्रफ ट्रफ मिलके बड़ा ट्रफ बनाते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो ट्रफ ट्रफ मिलके बड़ा ट्रफ बनाते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या? कंस्टर हाँ, क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। संपोषी विनाशी, सॉरी हिंदी मीडियम वाले भूल जाते हो। नाम कैसा संपोषी, ऐसा नहीं लगता कोई संपोषी देवी मर गई है क्या? पुण्यतिथि की उसमें पढ़ के आ गए, तीय की बैठक में एक पेज होता है ना पूरा, सुबह सुबह देखते हो तुम, न्यूज़पेपर खोलो तो उसमें तीय की बैठक का पेज आता है। मैं सबसे पहले वही खोलता हूँ। आज कितने गए एक बार देखा जाए। ऐसे उसमें अब कभी कोई पता है, कोई वीआईपी आदमी मर जाए तो उसके तो 25-30 लगातार आते हैं, सेम ही है ना। उसकी बस यही है कि ये देने वाला अलग है, ये पुण्यतिथि देने वाला अलग है। उसके ऐसे बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, कहीं गांव का सरपंच मर गया उसके 25-30 आ रहे हैं। तो ऐसे मतलब उसमें ऐसा बहुत बार नाम ऐसे समझ में आया, अच्छा नाम मिलते हैं उसमें, बर्फी देवी, संपोसी देवी, ऐसे नाम नहीं बोलते उसमें। अच्छा किसी के मतलब दादी वादी का हो, पुराने टाइम में रख देते थे, तो बुरा मत मानना, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बता रहा हूँ, पुराने टाइम में नाम रख देते थे, नाम बड़े यूनिक हुआ करते थे। एक चीज देखो, एक सिंपल से बताता हूँ तुम्हें कि पहले अपने जो फादर के फादर थे, मतलब अपने ग्रैंडफादर थे, उनके नाम राम सिंह, श्याम सिंह चल जाते थे। फिर उनके बाद अपने जो फादर हुआ करते हैं वो राजेश वगैरह, ये ठीक है। पर वहां से और यहाँ तक का डिफरेंस, निक जोनस। एक चीज देख रहे हो तुम, इंडियन नेम भी ऐसे मिलने लग गए आजकल एकदम यूनिक। मतलब ये जो नाम हुआ करते थे ये फॉरेन कंट्रीज के नाम हुआ करते थे। मैं कल परसों एक लड़के का नाम देखा ओरिजिनल में, आधार कार्ड में, इंडियन लड़का, ठीक है ना, दिल्ली का, निक जोनस। मैं यार क्या उससे, तो वो होके बोला मेरा टाइम, मेरा नाम आज आज नहीं रखा है, आज से 20-22 साल पहले रख दिया था। तो एक चीज़ सोचो, मतलब उनसे लेके और यहाँ तक के बीच का जो जनरेशन गैप है, ये कितनी जल्दी बड़ा हो गया। एक तरह से था जनरेशन गैप उतना ही जितना हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के पिताजी के बीच में था, उतना ही जनरेशन गैप हमारे और हमारे पिताजी के बीच में। पर उस जनरेशन गैप में और इस जनरेशन गैप में कितना डिफरेंस है। और ध्यान रखना, ये हो रहा है लगभग लगभग 10 टाइम्स। तो जो तुम्हारे बच्चे होंगे, मतलब अपन सबके, ठीक है ना, मैं भी तुम्हारी यूथ जनरेशन में शामिल हूँ, तो वो हमसे 10 टाइम्स, मतलब कि वो हमारे पिताजी से 100 टाइम्स आगे हो चुके हैं। ठीक है ना, एक तरह से देखा जाए, पिताजी से आगे इन द सेंस बाप से आगे कोई जा ही नहीं सकता वैसे तो, खैर सही कहावत है। पर ये 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स का जनरेशन गैप आ जाएगा एक तरह से। तो वो जनरेशन गैप है ना, वो बहुत बड़ा होता है। यही रीजन होता है मेन कि टिक नहीं पाते हैं, माँ बाप को छोड़ के आ रहे हैं बुढ़ापे में, बस यही लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जनरेशन गैप की वजह से। जनरेशन गैप को मेंटेन रख सकते हो कल्चर से जुड़ के तो बेस्ट रहता है। ठीक है ना, जैसे मैं मेंटेन रखता हूँ, मैं एकदम मेंटेन रखता हूँ भाई, सच में। घर जाके कोई काम दाम की बात नहीं, मैं यहीं फ़ोन नहीं उठाता, सोते सोते घर तो क्या ही उठाऊंगा। तो मैं कोई भी वर्क कॉल नहीं उठाता। अगर मैं गांव चला गया 2-3 दिन, पीछे से फ़ोन करते करते मर जाए चाहे यहाँ आदमी, मैं फ़ोन नहीं उठाता ऑनेस्टली। तो ये कभी कभार जैसे फ़ोन हाथ में उठा लिया, तो इसको ऐसे मेंटेन किया करो, जब घर पे साथ में बैठे हो तो ये जो डब्बा है ना हाथ में, 20-22-25 हज़ार रुपये का तुमने ले रखा है और इसको तुम्हें घर वालों से ज़्यादा अहमियत दे रखी है, इसको तो पटका करो साइड में। ठीक है ना, ऐसे सर मैं लाओ, मैं जानता हूँ ये कि इमोशनल कर रहे हो, नहीं 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 देते, पता है मुझे,
हाँ जिनके पास नहीं अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास है नहीं तो क्या घर वालों को जाके यूज करते हो तुम? घर वालों को यूज करते होंगे जाके। हाँ देते हैं नहीं, अरे मम्मी का फोन कहाँ जाता है, हमारे पास ही तो रहता है। तो ये होता है, ठीक है ना। तो उसको रखा करो साइड में। थोड़ा सा चाहे घर वालों से बोलो ही मत किया करो, ऐसे भी नहीं जाते यार मम्मी क्या हो गया, मम्मी पूछते कि फोन खराब हो गया क्या। ऐसे 15-20 दिन बाद जब तुम पहली बार ऐसे मम्मी के पास जाके बैठोगे तो मम्मी बोलो फोन वोन खराब हो गया, सही करवाना है। यही आता है माइंड में घर वालों के। तो ऐसे भी नहीं, मतलब चाहे तुम फोन घर वालों से बात भी नहीं कर रहे हो पर फोन मत चलाया करो। वो शांति से बैठे रहोगे ना, बहुत अच्छा लगता है उनको। अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ। वरना कोई भी दिक्कत हो जाए तुम्हारी बॉडी में, सब फोन की वजह से हुई है वो, है ना। हाँ मैं भी बहुत फ़ोन चलाता था पहले, बहुत ज़्यादा। 11वीं 12वीं में था, मैं बहुत फ़ोन चलाता था। पढ़ता नहीं था मैं बिल्कुल। पर अब रियलाइज़ होता है यार, अब नहीं। अब मैं बताया सुबह 8-9 बजे से और दोपहर 1 या 2 बजे तक मेरे ऑफिस टाइम होता है, उसके बाद मैं फ़ोन कम यूज़ करता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ। उससे पहले जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उस वजह से करता हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ आजकल। तो ये स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करो, अपने आप को थोड़ा सा एनजाइटी कम करो, स्ट्रेस कम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कल्चर से जुड़ो, चीज़ें रखो, बहुत अच्छा लगेगा। यही टाइम है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। ठीक है ना। अगर कंस्ट्रक्टिव बना सकते हो इसको, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में भी दो ही हैं। एक क्रिस्ट क्रिस्ट मिलके क्रिस्ट बना रहा है, दूसरा तुम्हारी तरह ट्रफ ट्रफ मिलके बड़ा ट्रफ बना देगा। ठीक है ना। तो कोशिश करो कि अपन इसी कैटेगरी में यहीं तक रह जाएं। ठीक है, समझ गए। अगर हल्का सा भी जंप किया, आगे जानते हो, छोड़ो। यार ये आदमी है क्या है, इतना बोल के छोड़ो। पर ध्यान रखा करो इन चीजों का ना। क्रीस क्रीस मिलके बड़ा क्रीस बना रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रफ ट्रफ मिलके बड़ा ट्रफ बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना। ये भी अपने पास संपोषी व्यतिकरण और ये भी अपने पास संपोषी ही व्यतिकरण है। ये वाला है अपने पास क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, इसने इसका विनाश कर दिया। ठीक है ना। तो अपने पास ये वाला कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां इंटरफेरेंस मत लिखना, सिर्फ लिखना कंस्ट्रक्टिव, और इसको लिखना डिस्ट्रक्टिव। जल्दी आ गए मैडम दोनों। कहाँ पे? नहीं, ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहली बार ट्रेन देखूंगा मैं आज जिंदगी में। बोला अच्छा उसने ट्रेन नहीं देखी, वीडियो बनाओ रे, जाके दिखाते हैं। ट्रेन नहीं होती तो, अरे ट्रेन खड़ी तो थी, तो उसके बीच में से जॉइंट होते हैं कपलिंग, वहां से निकल के आना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाती है? नहीं नहीं मत निकलना भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये क्लिप क्लिप काटने वाले गंदे काम हो जाते हैं। मत निकला करो, ठीक है। ये एडवेंचर लोगों का काम है। तो ट्रेन की लेंथ होगी मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर, है ना। 150 मीटर मान लेते हैं। सपोज करो तुम फाटक पे यहाँ खड़े हो, तो वो 50 मीटर आगे खड़ी होगी। भाई फाटक से 50 मीटर तो आगे ही होगी, अगर मिड में खड़ी है तो मान लेते हैं हम 100 मीटर पीछे है। तुम दिमाग लगा के 50 मीटर वाले रास्ते से ट्रेवल करते, वापस 50 मीटर ट्रेवल करते, 100 मीटर तुम्हें चलना पड़ता, तो आधा घंटा नहीं लगता तुम्हारा। यस और नो? नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ट्रेन को तुम आगे से क्रॉस करके आते तो तुम 100 मीटर चलते, पीछे से करके आते 200 मीटर चलते। तो 100 या 200 मीटर अगर चल लेते तो तुम्हारा आधा घंटा बच जाता। पर तुम भी कि ट्रेन भी खड़ी है तो हम भी खड़े रहेंगे। नहीं, तो लाइव देख रहे थे, क्लास ले रहे थे तुम लोग, क्लास ले रहे थे। ऐसे रोड पे चलते चलते क्लास मत लिया करो, वायरल हो जाओगे। हैं? क्या बोली तू फ्लो फ्लो में? समझ में नहीं आ रहा तो हटा दिया। ठीक है छोड़ो। कंस्ट्रक्टिव हो गया और ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब अपने पास जो इंटेंसिटी होती है वेव की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो अपने पास वो हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी मैक्सिमम। यस और नो? कंस्ट्रक्टिव के लिए जो अपने पास वो होगी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी कितनी होगी, √(i1 + √(i2) का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव के लिए होगी मिनिमम,
और मिनिमम कितनी, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अब तुमने गलती कर दी, जगह नहीं छोड़ी उसके नीचे, ग्राफ के नीचे छोड़ी है इतनी, नहीं छोड़ी, इसलिए तो मैंने साइड साइड में बनाए। अब करो तुम जुगाड़ अपना, मुझे क्या पता, मैं तो लिखता चल रहा हूँ साथ साथ। यही नतीजा होता है। अब पेंसिल से बनाया, उसको इरेज करो, थोड़ा सा कोलैप्स करो और लिख दो, वरना बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऐसे डाल के एडिंग बाद में लिख लो। आई मिनिमम, आई मैक्सिमम कितना है, रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना है, रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। The ratio of two waves is, question, the ratio of intensity of two waves, the ratio of intensity of two waves is 4:1, 4:1, 1. Find the ratio of their maxima and minimum intensity. Find the ratio of their maximum and minimum intensity. करो। अच्छा, सॉरी, ऐसे घूरने लग जाते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, क्या सर गिर गए? खुश हो गई। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो, और करो। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। आई रिपीट कि मैंने का रेशियो दे रखा है I1 और I2 का, ना कि I1 I2 दे रखे हैं। 9:1, लेट्स चेक। I1 I2 माना है तुमने इसको, I1 4 I2 1, तो क्या हुआ, मैं मुझका आया होगा उसका भी गलत हो सकता है। आंसर चाहे सही आ जाए, कंसेप्ट गलत है बिल्कुल। आंसर चाहे तुम्हारा सही हो, कंसेप्ट गलत है, कतई गलत है। गलत नहीं, कतई गलत है। मैंने दे रखा है तुम्हें I1 और I2 का रेशियो, और तुम मान रहे हो I1 4 I2 1। तुझे खुद नहीं पता तूने क्या मान के आंसर किया। I1 माना है तुमने 4 और I2 माना है 1, मैं रेशियो दिया है वो 4:1। तुम क्या कहना चाह रहे हो? आंसर चाहे सही हो सकता है, मैं नहीं कहना चाह रहा, पर कंस गलत है। हो जाएगा, देखो 9:1 आंसर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आएगा शायद 9:1 ही। ठीक है, 4 2 + 1 3 स्क्वायर 9, हाँ आएगा तो 9:1 ही। क्या? हाँ, वैसे कैसे? क्रो- निकालना, क्या कहना चाह रहे हो? ये क्या किया है? ये 4 √i, व्हाट इज 4 √i?
फिर वही बात, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो थोड़ी दे रखा है 4:1। ये तो I1 I2 का वो दे रखा है 4:1। I1 I2 का दे रखा है 4:1। ये तो वैल्यू ऐसी पड़ गई 4 1, जो अंडर रूट के अंदर नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया 3:1। अगर अपने पास I1/I2 दे रखा है 4:1 या 4/1, यस और नो, ना कि I1 बराबर 4 और I2 बराबर 1, कतई गलत है ये, गलत वैल्यू लिख दी। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो I1 = 4I2 आएगा यहाँ से, यस और नो। एक आ गया अपने पास रिलेशन, बस इससे कर सकते हो तुम चाहो तो। देखो इधर I1 जो दे रखा है, I1/I2 कितना दे रखा है अपने को, 4:1। I मैक्स अपॉन I मिनिमम निकालना है, यस और नो। I मैक्स क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का डिवाइड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये निकालना है अपने को। अगर ऊपर से I2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा √I1/I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √I1/I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने को पता है, I1/I2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 + 1 5 का होल स्क्वायर। हाँ, आंसर सेम नहीं आएगा, 4 - 1 3, आंसर क्या आएगा, 4 × 1 = 5, 25/9। अच्छा सॉरी, रूट में 2 हो जाएगा, आंसर तो यही आएगा 9/1। ठीक है ना। तो ये अपने पास I1/I2, इसकी वैल्यू कितनी है, 4। 4 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 1, या फिर 9/1। ये हो जाएगा अपने पास I मैक्स अपॉन I मिनिमम। आंसर आ गया हो चाहे सेम, ठीक है ना। कंसेप्ट ये है, I1/I2 की वैल्यू है अपने पास, अगर कहीं लिखा हो ना I1/I2 बराबर 4/6, तो I1 को अपन क्या मान सकते हैं, 4K, और I2 को क्या मान सकते हैं, 6K। ठीक है, कभी नहीं मान सकते ये 4 और 6। अगर इनको डिवाइड में रखो तो फिर K से K कट जाता है, तब इसको 4/6 मान सकते हो तुम, नोट कर लो। अब थोड़ी सी HLP पे बात करते हैं, हाई लेवल प्रॉब्लम्स पे। YDSC में चाह रहा हूँ कल पढ़े, कल नहीं, रक्षाबंधन के बाद पढ़े। आज ही फिजिक्स की लास्ट क्लास है, कल से मैं छुट्टी पर हूँ। छुट्टी है मुझे नहीं पता, मैं छुट्टी पर हूँ, इतना पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की 11 को होगी। 11 को क्या है, मंडे है ना। जब कल से ही छुट्टी पर हूँ, मैं बोला कल से छुट्टी पर हूँ। सुबह सुबह क्या ऐसे कुछ ऐसा नाश्ता करके आ जाते हो जिससे ऐसे चढ़ जाता है सर में, हैं कि नाश्ते में गांजा वांजा पी के आ जाते हो। कैफीन, कैफीन तो हाँ थोड़ी अवेयर करती है, कैफीन से नशा थोड़ी होता है, कैफीन तो अवेयर करती है, हैं, नशा होता है। नेक्स्ट HLP, लेवल स्टैंड में शायद नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, पर देखते हैं। Y1 टॉपिक ही एक तरह से HLP टॉपिक डाल लेना, हाई लेवल प्रॉब्लम्स। ठीक है, Y1 अपने को दे दिया A1 साइन ओमेगा टी, Y2 अपने को दे दिया A2 कॉस ओमेगा टी। हाउ विल यू सॉल्व इट,
कैसे इनको सुपरपोज करके, अगर अपने पास, अब अपने को पता है जब दोनों साइन साइन हो, अरे नोट मत करने लग जाए करो, 1 सेकंड का गैप देते, इसको नोट करके क्या उखाड़ लोगे, एक बात बताओ। हाँ, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 कॉस ओमेगा टी, ये याद ही हो जाएगा। क्या उखाड़ लोगे तुम इसको नोट करके? 1 सेकंड में इधर गया नहीं कुछ बोलने, y1 साइन, अब मैं इसको मिटा दूं, लो 10 दे देता हूं, लिखो तुम a1 a2 कॉस, सॉरी 10 ओमेगा टी। क्या कर लोगे तुम अब इसका? नहीं ना, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, कॉट कर दूंगा, तुम लिखते चलो कहां तक लिखोगे। नालायक जैसी हरकत करते हो, 1 मिनट हुआ नहीं, ले HLP हेडिंग डाल दी थी देर में तो उसने। y2 इक्वल टू a2 cos ओमेगा टी, ठीक है ना। अब ये अपने पास जब एक साइन में एक कॉस में, अपने को रिजल्टेंट क्या पता है कि y1 जो है वो भी साइन में हो और y2 जो है वो भी साइन में हो, तो हम y जो नेट निकालते हैं वो निकाल देते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यस और नो। लेकिन एक साइन में एक कॉस में तो क्या कर सकते हो, करो तो, कैसे करोगे? ASTC रूल सुना है? 1 माइनस साइन ओमेगा टी, इतनी ट्रिगोनोमेट्री आती है। साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अरे साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है वो साइन में चेंज होता है। वही चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, और है ना, थोड़ा सा मैथ में आ जाते हैं अपन। ASTC रूल जो होता है, हेडिंग होती है ASTC रूल। रूल का नाम कुछ और है, लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको ASTC बना दिया है। क्यों बना दिया बताऊंगा। ये अपने पास क्या होता है? क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट और दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। पता था मुझे, यहां हाथ रखूंगा सबके मुंह से जवान निकलेगी सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होते हैं, ये तो पता ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जो कि मूल बिंदु, ठीक है ना। ओ, इसको बोलते हैं A S T और C, ऑल पॉजिटिव। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब कि सारे पॉजिटिव होंगे इसमें। इसका मतलब है साइन पॉजिटिव, यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन से रिलेटेड, मतलब कि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक वो दोनों पॉजिटिव होंगे। दिस इज टी, मतलब टेन पॉजिटिव, टेन का मतलब टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे। टेन का इनवर्स क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल बोलते हैं, इनवर्स मत बोला करो। इनवर्स तो टेन इनवर्स होता है, टेन का इनवर्स बात करेंगे तो टेन इनवर्स होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। यहां पे ये क्या है अपने पास? सी, दैट इज कॉस। कॉस पॉजिटिव मतलब कॉस और सेक दोनों यहां पे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। लिख लो ऑल पॉजिटिव, मतलब क्यों मत लिखो, मैं मतलब मैं बता रहा हूं, गलती से बोल दिया। साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कॉसेक, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव। चेक कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, वो सिस्टम समझना है मैंने। ये अपने पास यहाँ पे देखो ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। एक चीज और देख लो, साइन जो होता है वो 90 और 90 और 270 डिग्री पे, वो बताऊंगा। साइन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। और कॉस जो कन्वर्ट होता है वो साइन में। साइन कॉस। टेन किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। किस में? कॉट में। और कॉट जो कन्वर्ट होता है वो टेन में। सेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में। और कॉसेक कन्वर्ट किस में होता है? सेक में, ठीक है ना। ये वाली अपने पास जो होती है ये होती है नॉन चेंजिंग लाइन। कौन सी? नॉन चेंजिंग लाइन। ये अपने पास जो होती है वो होती है चेंजिंग लाइन।
ये अपने पास कितना 0 डिग्री, ये अपने पास 90 डिग्री, ये अपने पास 180 डिग्री और ये अपने पास 270। अच्छा हुआ। और ये अपने पास 360 डिग्री, 0 डिग्री पे वापस 360 डिग्री आता है। ठीक है ना, 0, 90, 180, 270 और 360। अब देखो 90 और 270 आए, काम की चीज पढ़ा रहा हूँ कुछ फिजिक्स के अलावा भी, ठीक है ना, तो समझना ध्यान से। 90 और 270 आए तो अपने पास क्या है, चेंजिंग लाइन पे आ गया। मतलब कि सपोज करो अपने पास आ गया कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। मतलब क्या होगा इसका, ये चेंज होगा। ये कौन सी लाइन पे आया है, 90 डिग्री वाली पे। किस पे आया है, 90 डिग्री पर। तो ये क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा तो किस पे चला जाएगा, ये साइन थीटा। जो भी होगा प्लस माइनस थीटा वो बाद में चेक करेंगे। ये चला जाएगा सिर्फ साइन में, इतना पता है तुम्हें, ये जाएगा सिर्फ साइन में। अगर आ जाता टेन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा कुछ भी आता तो क्या चेंज होता। देखो 180 डिग्री किस पे है, इस लाइन पे। तो 180 डिग्री कैसी लाइन है, नॉन चेंजिंग लाइन, चेंज नहीं होगा। तो 180 डिग्री आ गया तो चेंज नहीं होगा। तो ये अपने पास 10 का 10 ही रहता। कैसा रहता वो बाद की बात है, प्लस माइनस जो भी रहता वो पता नहीं अपने को। साइन कॉस अपन मान लेते हैं, कॉसेक 270 प्लस माइनस थीटा आ गया। क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, बताओ यस और नो। 90 या 270 के आसपास आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है तो चेंज होगा। किस में होगा, कॉसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा। प्लस माइनस पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा सेक होगा। ठीक है ना, ये अपने समझना सीख गए कि 90, 180, 270 किसी पे आ रहा है रिलेटिवली, तो उसको चेंज करना है नहीं करना है वो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं साइन। क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। साइन कैसे देखेंगे कि अपने पास अब चेंज करना सीखते हैं। बस इसको उतारोगे क्या, इसको नोट क्या ही करोगे, याद रख लेना। अब देखो अपने पास कि मान लेते हैं अपन साइन 90 प्लस थीटा आ गया अपने पास। साइन 90 प्लस थीटा ये कोई अपने पास वैल्यू है। तो ये साइन 90 प्लस थीटा, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा। साइन चेंज होगा किस में, कॉस में जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से देखो 90 प्लस थीटा इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा फर्स्ट में या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देखो जीरो से चले 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, इस लाइन पे कितना आ गया, 90 आ गया। अब 90 में कुछ और ऐड कर रहे हैं तो वो इधर जाएगा ना। 90 के बाद 91 92 जो भी होगा वो इधर होगा। तो 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो जाएगा इधर। तो ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाला कैसा होगा, सब रात पीसा पारी में सकेला, कहावत सुनी है तुमने गांव में। कैसा होगा ये, पॉजिटिव है नेगेटिव, हम्म, कैसा होगा, क्यों। तो ये क्या है अपने पास, साइन कोसेक नहीं है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की ही तो निकाल रहे हैं, यस और नो। तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा तुम इस कॉस को ले बैठे क्या, फिर ठीक है। मुझे लगा ये साइन देखते हो कि नेगेटिव, मतलब वहां स्लाइड से यहां तक आने में भूल गए मैं ऐसे, मतलब इतना, हे भगवान कि स्लाइड चेंज हुई है बस, इतने में कंसेप्ट गायब। ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग। इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो चेक करना है अपने को, ना कि जो चेंज करने के बाद है। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा की। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा की। तो इसको चेक करना है अपने को, ये कैसा है उस क्वाड्रेंट में। ये जिस क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है उस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपने को वहां चेक करना है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं 10 270 माइनस थीटा, 270 लाइन पे आ गया, चेंज होगा नहीं होगा, फटाफट होगा चेंज। 90 और 270 पे आ गया
चेंज होगा, ध्यान रखना 180 और 360 पे नहीं होता, 0 180 360, ठीक है ना। तो 180 360 540 उसको बढ़ाते चलो 18 का मल्टीपल में, चेंज नहीं होगा। तो यहां से 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, यस और नो। 270 माइनस थीटा चेंज। अब देखो 270 माइनस थीटा किस में चला गया, 270 माइनस थीटा इसमें ही रह गया, अगर प्लस थीटा होता तो इधर निकल जाता। 270 यहाँ आ रहा है, जीरो एक जीरो से बड़ा 90 180 270, 270 में से अगर अपने पास माइनस कर दिया थीटा तो इधर ही रह गया ये, अगर प्लस होता तो इधर चला जाता। अब यहाँ पे क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, 10 जब पॉजिटिव होता है तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का कॉट थीटा, ऐसे वैल्यूज चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करना चाहोगे या नहीं, जो करना चाहोगे वो पीछे कर लो, पीछे वाली पेज पे, या साथ में तो यही करो, एएसटीसी रूल करके कर लो, सभी करो, मैंने मेहनत की तुम भी करो, करो इसको नोट डाउन। बहुत दिन हो गए ना इस चीज को पढ़े, भूल गए होंगे अब तक। क्या हो रखा है तुझे, हम्म, बता ना, एनर्जी कहीं चली गई, बहुत है तेरे में। कितनी है, कितनी है, फिर भी कितनी है ये तो बता। लिख लिया क्या, ये भी लिख लेना ना, साइन टेन कॉट सेक कोसेक ये भी। अब देखो, अब चलो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालो तुम, 10 पहला, 10 135 डिग्री की, दूसरा कॉस 135 डिग्री की, थर्ड इज साइन 135 डिग्री, और फोर्थ कॉस 225 डिग्री। इन पांच चार की वैल्यू निकालो। तो इनको सोचो एक बार, 90 या फिर 180 की रेस्पेक्ट में कुछ लिख सकते हैं क्या, जैसे पहले वाले को मैं बता देता हूँ, 135 है तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री, यस और नो। साइन 90 प्लस 45 डिग्री, 90 और 45 135 हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लगेगा, लग जाएगा, तो निकालो आंसर।
1/2 √2। हाँ तो चारों की निकालो। पहला टेन 135 है क्या? अच्छा तुमने साइन 135 की निकाली है। साइन की निकाली है ना? हाँ, चारों की निकालो। ठीक है क्या? चारों क्या है? बताओ। -1 1/√2। हाँ तो प्लस 1/√2 एंड फोर्थ -1/। यही आ रही है क्या? आगे यही है क्या? नहीं आई? चारों गलत है। तुम्हारी है इसकी? किसकी चारों गलत है? कौन सा? -1/√2 और तीनों? तीनों ही अलग है क्या? कितने मैच कर रही है? चारों सही है? चारों मैच कर रहे हैं? पानी का है, पानी देना। एक सेकंड। सेकंड में माइनस आएगा। ठीक है। और यही आ रही है। ठीक है चेक करते हैं। 10 135 क्या लिख सकते हैं? 10 90 + 45। यस और नो? या फिर लिख सकते हैं 10 180 - 45। लिख सकते हैं और सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? 10 90
चलो 90 प्लस से तुमने कर लिया, मैं 180 माइनस से करता हूँ। 180 डिग्री माइनस 45। 180 वाली लाइन पे आ गया, चेंज नहीं होगा। 10 जो है 180 पे आ गया तो चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा 1045 ही। अब जब 1045 रहेगा, अब देखो 180 वाली पे आया है, रख दो। हाँ दे जाओ यार, दे जाओ दे जाओ, ये जरूरत है आज इसकी। आज इसी वजह से। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो 10 जब 180, देखो साथ साथ अब हम पढ़ो थोड़ी देर। 10 180 माइनस 45, यस और नो? तो 180 माइनस 45 कहाँ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, यस और नो? भाई सेकंड चतुर्थांश में गया, तो 180 माइनस 45 सेकंड में आ गया, तो क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है सेकंड में सिर्फ। जब सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, तो वो वाला कैसे चला गया? नेगेटिव। तो यहां हो जाएगा माइनस का 10 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1। पहला वाला क्लियर? ये अपने पास माइनस का 10 45 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाला कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये माइनस कॉट, कॉट 90 प्लस नहीं, 10 90 प्लस 45 लिखेंगे, फिर वो कॉट 45 में जाएगा। हाँ ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन, कॉस 135 चेक करते हैं। कॉस 90 प्लस 45 ही लिख सकते हैं, यस और नो? कॉस 90 प्लस 45, तो कॉस 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा? कॉस किस में जाता है? साइन में चेंज होता है, तो साइन 45 हो जाएगा। अब जब साइन 45 है, अब देखो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, तो ये जगह मेरे पास साइन, और कॉस कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है, तो ये अपने पास कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? 1/√2, तो ये हो जाएगा -1/, दोनों कितने के सही? अब तक दोनों सही हो, 1 2 3 4, तुमने सही है दोनों। तेरे तो तीन लगा रहे थे, तेरे तो ऊपर के तीनों लगा रहे थे रे। क्यों भाई, किस खुशी में उल्टा लिख दिया? ठीक है, थर्ड क्या है? साइन 135, साइन 135 दैट इज साइन 90 प्लस 45 डिग्री। अच्छा छोटा दिख रहा है क्या? इतना छोटा लिख रहा हूँ तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस 45, 90 प्लस 45 साइन है, पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आया, 90 प्लस 45 इसमें आया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये अपने पास, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। सेकंड फोर्थ क्या है अपने पास? कॉस 225, तो कॉस 180 डिग्री प्लस 45 लिख सकते हैं, यस और नो? कॉस चेंज होगा किस में? साइन में। नहीं होगा, क्योंकि ये चेंजिंग लाइन पे नहीं आया, ये आ गया नॉन चेंजिंग लाइन पे, 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस कॉस 45। और कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव? क्वाड्रेंट में गए देखो, 180 प्लस 45 इसके नीचे, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बचे हुए सब नेगेटिव होते हैं, तो यहां से ये कैसा हो गया? -45 1/√2, किसका? नेगेटिव सा। जिन्होंने कर लिए ठीक है, नहीं किए वो नोट डाउन कर लो फटाफट। अभी देवा सर नहीं आएंगे ना आज, तो क्लास में ले रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद आएंगे, मतलब लास्ट क्लास होगी शायद उनकी आज, शायद।
क्या हुआ? ये कर लिया नोट? स्लाइड चेंज करूं? ये नोट करो फटाफट। अकेली चाय अंदर ही नहीं जाती यार, है ना? प्लेन चाय अंदर नहीं जाती। हमने चाय का कॉम्बो बना रखा है, इस चक्कर में चाय अकेली अंदर ही नहीं जाती है। जो लोग समझ गए वो सही राह पे नहीं लग रहे मुझे। जो नहीं समझे वो अच्छी बात है, पर जो समझ चुके हैं वो मुझे अपने जैसे ही लग रहे हैं फिर। क्या? दो तरीके मतलब? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? नहीं नहीं, मैं चाय से पहले पानी की बात कर रहा हूँ। चाय से पहले पानी पीते हैं ना लोग। ठीक है, गलत सोच लेते हो नालायक हो। अब अपने पास इक्वेशन पे आते हैं। y1 जो है वो है a1 साइन ओमेगा टी, और y2 जो था अपने पास क्या था, a2 कॉस ओमेगा टी। यस और नो? इसको चेंज करना है अपने को। तो यहां से देखो कॉस थीटा, इसको चेंज करके कहीं ना कहीं साइन में लिख सकते हैं हम। भाई जो कोसाइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। यस और नो? क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा की सारा पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां से अपने पास y2 को हम लिख सकते हैं क्या, a2 साइन 90 माइनस, यस और नो? भाई ये है अपने पास कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो यहां से अपने पास y2 आ गया a2 साइन, कॉमन लिया माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यस और नो? अब देखने ध्यान रखना, कॉस जो होता है वो माइनस को खाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और सारे के सारों का माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है ना? ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान रखना, कॉस होता है, कॉस माइनस थीटा होता है, वो कॉस थीटा के ही बराबर होता है। कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल सेक भी यही हरकत करेगा, फिर सेक थीटा के बराबर होता है। और चाहे कोई भी हो, साइन हो, साइन माइनस थीटा जो होता है उसमें माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। टेन हो, टेन माइनस थीटा जो होता है उसमें भी माइनस बाहर आ जाता है। इसका उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक हो, उसमें भी माइनस बाहर आ जाता है, कॉट हो उसमें भी माइनस बाहर आ जाता है। तो ये अपने पास है साइन, तो साइन में माइनस, माइनस ऑफ a2 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। क्या इसको हमने चेंज कर दिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 में? यस और नो? भाई a2 कॉस ओमेगा टी था, तो इसको हमने चेंज कर दिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 में। यस और नो? अब यहां से चेंज हो गया तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं बाई की। भाई एक अपने पास साइन था, दूसरा भी हमने साइन में कर लिया, तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं किसकी, वाई की। रिजल्टेंट या फिर सुपरपोजिशन इक्वेशन लिख सकते हैं यहां से। ठीक है ना? तो ऐसे अपने को अगर एक कॉस में दे दिया तो उसको चेंज करना पड़ेगा साइन में। अगर कॉस माइनस ओमेगा टी दे देता तो क्या करते तुम लोग? इसको नोट डाउन करो फिर बताता हूं। चलो इसको नोट डाउन कर लो। कॉस माइनस ओमेगा टी दे दिया तो कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी, तो पहले उसका माइनस खाओ और कॉस खा जाएगा, तो वो रह जाएगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी रहेगा तो ये वाला प्रोसेस कर देंगे आगे। आज के लिए इतना ही। उमेश जाके क्लास बंद करवा के आ रिकॉर्डिंग।